नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज नहीं तो कल हकीकत बयां हो ही जाती है। दिल में जो बात है जुबां पे आ ही जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। पहले सपा में मंत्री थे, मायावती के करीबी थे, अब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। रायबरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन कराया जा रहा था। इसी सम्मेलन को सुयोजित करने रायबरेली पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्होंने जो कहा वो सुनने योग्य है। आप उसको सुनिए सबसे पहले, फिर अन्य चीजों पे बात करेंगे, कैसे जो दिल की बात है वो जुबां पे उतर आती है। दरअसल मुद्दा यह था कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सपा का नाम लेने के बजाय बसपा का नाम लेते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि ये बसपा का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है इसको आप साक्षात बनाइए। आप ये वीडियो सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का, फिर उसके बाद बात करें। जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर आज तक की यह खबर देखिए। भाषण के दौरान फिसली स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान, बीजेपी की जगह बोले बीएसपी का सम्मेलन। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इनका जो एक राजनीतिक पूरा कैरियर रहा है, ये 2007 से 2012 तक जब मायावती की सरकार थी, तब मायावती के साथ मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए, लेकिन इनके दिल में जो बसपा के लिए जगह थी वो बरकरार थी। और इसी वजह से जब भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था, तब ये बसपा का नाम ले रहे थे कि बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन है, इसको साक्षात बनाइए। आप इस चीज को थोड़ा समझिए। बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी बदल के दूसरे दल में चले जाते हैं, लेकिन उनके दिल में जो बात रहती है वो कभी न कभी बाहर निकल ही आती है। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आप लोग ने भी उस वीडियो को देखा होगा। कैसे वो भाजपा को वोट देने की बजाय ये अपील करते हुए दिखाई पड़े थे कि कांग्रेस को वोट देकर पंजे के निशान पर मुहर लगा के आप लोग भारी मतों से भाजपा को भगाने का काम करिए। वे कहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई पड़े थे। पहले आज तक की इस खबर को समझते हैं कि दरअसल खबर में क्या है। बीजेपी ने की शनिवार को प्रबुद्ध सम्मेलन वर्ग की शुरुआत। स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मेलन में शामिल होने रायबरेली पहुंचे। भाषण के दौरान बीजेपी की जगह बसपा सम्मेलन कहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। इसी क्रम में रायबरेली में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की संबोधन के दौरान जुबान फिसल गई और उन्होंने बीजेपी की जगह बसपा की प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कह दी। यूं तो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम बहुजन समाज पार्टी बसपा में के बड़े नेता के तौर पे जाना जाता था। 2007 से 2012 तक बीएसपी सरकार में मायावती के सबसे करीबी रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बदलते वक्त के बीच अपना ठिकाना भी बदल दिए और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से सांसद हैं तो खुद पड़रौला से विधायक हैं, लेकिन शनिवार को उनका बसपा प्रेम देखने को मिला जब उनकी रायबरेली के प्रबुद्ध सम्मेलन में जुबान फिसल गई और उन्होंने बीजेपी के आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में बसपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन का उल्लेख कर डाला। अब नेता हैं तो जुबान फिसली है तो बातचीत दूर तलक जाएगी, और इनकी जुबान फिसलने के बाद, इनके भाजपा को बसपा बताने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या इनके अंदर अभी भी वो बसपा प्रेम बचा हुआ है, जिस बसपा प्रेम के साथ 2007 से 2012 तक ये मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते थे, और उसके साथ साथ ये कैबिनेट में मंत्री भी थे। कई सारी बातें हैं, लेकिन कई सारे लोग तरह तरह की बात भी कर रहे हैं इनके इस वीडियो को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप ये वीडियो देखिए कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस के बटन पर मुहर लगा के
कांग्रेस के बटन पे मुहर लगा के भाजपा को भगाने से काम करिए। ये बात कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये जो खबर है 1 नवंबर 2020 की है। 2020 में मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव होने वाला था और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिए थे, तब का उनका वीडियो है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाते हैं, वीडियो देखिए आप। शिवराज सिंह जी और हमें मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना करेंगे मेरे भाई। और हाथ उठाकर मुट्ठी बांध। इसके साथ ही आज तक की एक खबर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की फिसली जुबान, पंजे वाला बटन दबाने की अपील वीडियो वायरल हो चुका है। यह बात कही जा रही है। अब देखिए कि आदित्य तिवारी हैं। आदित्य तिवारी स्वामी प्रसाद मौर्य के वीडियो को ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, उसको आप देखिए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बात गौर से सुनिए। मंत्री जी खुद की हंसी नहीं रोक पाए और आप भी शायद नहीं रोक पाएंगे। रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित, दरअसल ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन था भाजपा के द्वारा आयोजित था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन है। इसके बाद देखिए जितेंद्र कुमार हैं, ये क्या लिखते हैं, भाजपा के मंत्री ही भूल गए कि वो भाजपा के हैं, यूपी गजब है। जय जवान जय किसान नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के तन और मन में तो बसपा बसी है, वो तो सत्ता की मलाई खाने बीजेपी में आए हैं। एक बार आगरा जिले से भाजपा के विधायक ने बसपा ज्वाइन कर लिया तो गलती से भाषण देते वक्त जय श्री राम बोल दिया, मायावती जी ने तुरंत पार्टी से निकाल दिया था। ये एक वाक्या बता रहे हैं। दरअसल इस चीज को आप समझिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नींव चरमरा चुकी है और वो प्रबुद्ध सम्मेलन में जुट गई है। प्रबुद्ध सम्मेलन क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बात लगातार कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में जो कुछ भी ब्राह्मणों के साथ हुआ उसके पहले कभी नहीं हुआ था। ब्राह्मण वर्ग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से निराश चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार से हताश चल रहा है और वो इस बात की मांग कर रहा है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। और इसी मांग के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, ताकि जो प्रदेश के अंदर रूठे हुए ब्राह्मण वर्ग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है, उसको साथ लिया जाए और उसको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया जाए। ये तैयारी है भाजपा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें कितना कामयाब होगी ये देखने वाली बात थी। इसके साथ साथ जिस रायबरेली में ये प्रबुद्ध सम्मेलन कराया जा रहा था, वो रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर कभी नहीं आई है। रायबरेली कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल वहां से सोनिया गांधी सांसद हैं और कांग्रेस का अच्छा खासा वहां पे दबदबा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। तो लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को साध कर एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान फिसली है, तो क्या उनके दिल में अभी भी बसपा के लिए बहुत प्रेम है? इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।